प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आज मॉडल ऑक्सिलरी का 2 यूज और लेकर आया हूं, जिसमें सबसे पहला प्रयोग है विल का प्रयोग, यूज ऑफ विल एंड यूज ऑफ सेल। यूज ऑफ विल एंड सेल। प्रिय विद्यार्थियों, आप फ्यूचर टेंस की जब बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस में मॉडल ऑक्सिलरी विल या सेल का प्रयोग सारे टेंसेस में फ्यूचर के किया जाता है। प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सब में विल या सेल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए पूरा फ्यूचर टेंस मॉडल ऑक्सिलरी के ही रूप में देखा जाता है। अब आप यहाँ विल और सेल के मोड के रूप में जब इसे देखेंगे तो इसके मुख्य रूप से 2 मोड आपको दिखेंगे। एक तो इनके प्रयोग करने का नियम है। टेंस के दूसरे पार्ट्स में आप देखेंगे तो वहाँ सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का रूल मिलेगा आपको कि किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग करते समय सिंगुलर नंबर के अनुसार, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के अनुसार या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रियाएं बदल जाती हैं। परंतु यहाँ मॉडल के लिए, स्पेशली विल या सेल के लिए यह रूल है कि सबसे पहले विल या सेल का प्रयोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ करना चाहिए। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, सी, इट और दे, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी आई और वी के साथ विल सेल का प्रयोग करना चाहिए। ये एक कॉमन और एक तरह से आप कह सकते हैं सिंपल रूल है कि आपको इन्हें फॉलो करना चाहिए फ्यूचर टेंस में। परंतु जब ये मोड बताते हैं तो मोड चेंज होने पर इनका प्रयोग भी चेंज हो जाता है। ये सावधानी पूर्वक आपको समझने की जरूरत है। फिर विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले हम विल को देखते हैं, फिर सेल को देखेंगे। विल का प्रयोग सबसे पहला रूल तो आप कॉमन रूल देखेंगे कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में हिंदी क्रियाओं के साथ गा, गे, गी के लिए किया जाता है। आप जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में हिंदी क्रियाओं के साथ गा, गे, गी सिंबल लगा दिया जाता है, जिससे आप ये समझते हैं कि फ्यूचर टेंस है। और इनके लिए प्रयोग होने वाली ऑक्सिलरी है विल या सेल। तो विल का प्रयोग जब सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आए हो तो वहां आपको या थर्ड पर्सन के साथ नाउन भी हो सकते हैं, तो नाउन हो या सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो। ऐसे आप क्लियर एक लाइन में कर लें कि आई और वी को छोड़कर से सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, और आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहे जाते हैं, तो फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग और सेकेंड और थर्ड पर्सन और शेष सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है कॉमन वे में। जैसे आप देख रहे हैं, वह मुझसे मिलने कल आएगा, तो ही विल कम टू सी मी टुमारो। यहाँ विल का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ गागेगी के लिए एक कॉमन वे में प्रयोग किया गया। ही यानी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, ऐसा आपने रूल में पढ़ा। इसी के साथ आप इसको भी देख लीजिए सेल के भी प्रयोग में। तो जैसे यहाँ सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है, वैसे ही फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और वी के साथ फ्यूचर टेंस में क्रियाओं के साथ गागेगी के लिए सेल का प्रयोग किया जाता है। इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे तो होगा, मैं कल अपने स्कूल जाऊंगा। I shall go to my school tomorrow। ये ध्यान दें इस पे। ये है आपका सिंपल वे में प्रयोग होने वाला ये विल और सेल। विल का सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ सामान्य जो है सेंस में विल का प्रयोग, और फर्स्ट पर्सन के साथ सामान्य सेंस में सेल का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड में आप देखेंगे जस्ट अपोजिट होगा। जस्ट अपोजिट क्या है कि फर्स्ट पर्सन के साथ या फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ यानी आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। जब मोड चेंज हो जाए तो
फर्स्ट पर्सन के साथ सेल हो जाता है। सॉरी ये मिस हो गया। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ जब मोड चेंज हो जाए तो विल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो है फर्स्ट पर्सन के साथ विल आ जाता है और यहाँ सेकेंड पर्सन के साथ सेल आ जाता है। ओके ओके ओके। ये जो है यानी फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का प्रयोग किया जाता है। कब? जब प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस यानी वायदा, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय हो, विलिंगनेस यानी इच्छा का सेंस हो, थ्रीट यानी धमकी हो, रिफ्यूजल यानी मना करना या प्रोहिबिशन हो। तो ऐसे सेंस में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग कर दिया जाता है। यानी मोड चेंज होने पर ये जो है मॉडल ऑक्सिलरी भी चेंज हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल में देखें, मैं अगले सप्ताह आगरा जाऊंगा। आई विल गो टू आगरा नेक्स्ट वीक। आप देखें यहाँ आई के साथ विल जब किया है, आपने देखा कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करना है, लेकिन आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग होता है। कब? जब मोड चेंज हो। मोड क्या? प्रॉमिस है, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, थ्रेट, रिफ्यूजल या प्रोहिबिशन। अब इस सेंटेंस को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसमें तो कहीं से दिख नहीं रहा है कोई निश्चित आएगा, लेकिन हमने यहाँ सेंस दिया है कि आप समझे कि वो निश्चित आएगा। ये एक तरह से डिटर्मिनेशन है, ये सर्टेनिटी है। तो ये मॉड चेंज हो रहा, इसलिए आई के साथ विल का प्रयोग कर दिया जाएगा। अब आप ये भी कह सकते हैं केवल इतना ही सेंटेंस लिखा है, तब कैसे समझेंगे? तो आप प्रिय विद्यार्थियों आप समझें कि जब आप अंग्रेजी के सेंटेंस प्रयोग कर रहे हैं, आपको दो बातें कहनी है। मैं आगरा जाऊंगा, तो आप सामान्य सेंस में कह रहे हैं, यानी मोड एक सामान्य है। देयर इज नो सर्टेनिटी और डिटर्मिनेशन और प्रॉमिस और एनी अनदर मोड, देन यू हैव टू यूज सेल। मैं आगरा जाऊंगा, आई सेल गो आगरा। लेकिन मैं आगरा जाऊंगा यदि ये सर्टेनिटी है या किसी से वादा है या ये मेरा डिटर्मिनेशन है, तो ये इसके साथ तब मोड चेंज हो जाएगा। तब आप आई के साथ विल लगाएंगे, यानी आई विल गो आगरा। विद्यार्थियों, मैं यह उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो है मॉडल विल या सेल के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसी तरह आप आगे देखेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ आई वी, तो आपने इसको समझ लिया। यहाँ सेम कंडीशन, जैसे यहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ विल हो गया, तो यहाँ सेकेंड पर्सन के साथ सेल हो जाएगा। कब? जब मोड चेंज होगा, यानी प्रॉमिस होगी, थ्रीट होगी, डिटर्मिनेशन होगा या प्रोहिबिशन होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जैसे ही मोड चेंज होगा तो थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग कर दिया जाएगा। जैसे इस बहादुरी के लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। फिर वही बात की है कि एक सेंटेंस ही है आपके सामने रखा है। आप ये कहीं से आपको ये समझने के लिए कहीं से कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि वादा है, धमकी है या डिटर्मिनेशन निश्चय है, या इस तरह के सेंस नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसको कॉमन वे में बना सकते हैं। बट यदि आपको कहीं से ये इंडिकेशन मिल रहा है कि दिस इज प्रॉमिस, दिस इज थ्रेटन, दिस इज प्रोहिबिशन, तो आप वहां पर मॉडल चेंज करके ही लगाएंगे, क्योंकि मोड चेंज हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मॉडल भी चेंज हो जाएगा। इसे आपको समझने की जरूरत है। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है कि वायदा है, इसका सेंस आप समझें कि ये वायदा है कि इस बहादुरी के लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। तो हो गया यू के साथ सेल, जबकि यू के साथ यहाँ देखें सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, और यू के साथ विल लगना चाहिए सामान्य अर्थ में, लेकिन यहाँ यू के साथ सेल क्यों है? क्योंकि मोड चेंज हो गया, तो यहाँ पर यू के साथ सेल का प्रयोग होगा। तो हो गया यू शैल गेट ए प्राइज फॉर दिस ब्रेवरी। दैट्स ऑल। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये विल और शैल के कॉमन डिफरेंट समझ में आए होंगे और आपको इनके रूल्स क्लियर हुए होंगे या इनसे रिलेटेड कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा क्लास अच्छा लग रहा होगा। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ नए टॉपिक्स आप सभी के बीच में रखूं और आप सभी को ग्रामर से संबंधित समस्त जानकारी देने में मैं जो है सब समर्थ हो सकूं। इसके लिए आप सभी मेरा समर्थन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।